इधर महाराज शेठ सिलेचन बेटी को देखते हैं, बड़े ही खुश हो जाते हैं क्योंकि बेटी बहुत ही सुंदर है। उसका नामकरण किया जाता है। जब ऋषि महर्षियों को महलों के बीच में बुलाया जाता है और ऋषि मुनियों को जब महलों के बीच में प्रवेश होते हैं आते हैं तो होता क्या है कि आज महाराज शेठ सिलेचन बेटी का नामकरण करवाते हैं और जब बेटी का नामकरण होता है, जब वो ऋषि मुनि आकर के बेटी का नाम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराज जब नामकरण के लिए बुलवाया है ऋषि मुनियों को और जब नामकरण हुआ है, इधर जब उसे बेटी के रूप में एक लड़की का जन्म होता है, जो बेटा के रूप में देखते हैं सिलोचन, और बेटी का नाम श्यामा रखा जाता है। ऋषि मुनियों ने बेटी का नाम श्यामा रखते हैं। वही श्यामा अंत में पटाचारा होती है। किस प्रकार से पटाचारों को दुख मिलते हैं और कैसे पटाचारा नाम पड़ता है, मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। जब श्यामा रख दिया जाता है, जब बेटी श्यामा धीरे धीरे बड़ी होती गई है और शेठ सिलेचन और महारानी बेटी को देखभाल करके बड़े ही खुश हैं। श्यामा बाल अवस्था को छोड़ करके जब किशोरा अवस्था में जाती है, यानी कि बचपना छोड़ करके जब 18 साल के ऊपर जाती है, किशोरावस्था में हो जाती है और श्यामा का रूप बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन महिलाओं के बीच में बात क्या होती है, शेठ सिलेचन एक पुष्पक नाम का जो माली था, उनके घर में फूल लाया करता था। पुष्पक नाम का माली शेठ सिलेचन के यहाँ फूल लाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो पुष्पक नाम का माली जो फूल लाया करता था, उस माली का देहांत हो गया। उधर मेरी माता बहन धन प्रेमियों, उसका जब देहांत हो जाता है तो उसके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सुधाकर। सुधाकर जब पुष्पक नहीं रह जाता तो जो सुधाकर सिलोचन के यहाँ फूल लाया करता है और सुधाकर भी बहुत सुंदर है। जब श्यामा सुधाकर को देखती है, जब सुधाकर फूल लेकर के आता है और श्यामा जब सुधाकर को देखती है तो सुधाकर पर श्यामा का मन चलायमान हो जाता है, मन चलायमान हो जाता है और सुधाकर को श्यामा चाहने लगती है। मेरे भाइयों, महलों के बीच में जब साग सब्जी लेकर के सुधाकर धीरे धीरे आता है, मेरी माताओं बहनों, जब बेटी श्यामा ने सुधाकर को देखा, सुधाकर को देखने के बाद बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही सुशील लड़की है श्यामा, सोचती है कि मेरा विवाह अगर इस लड़के से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। एक दिन जब सुधाकर महिला के बीच साग सब्जी लेकर के आता है, श्यामा ने सुधाकर को देखा और देख करके सुधाकर से के बाहों को पकड़ लिया है और बोली, ये सुधाकर रुक जा। और सुधाकर कहने लगा, क्या कर रही हो श्यामा? अरे श्यामा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम क्या
बिना मुझसे रहा नहीं जाता, मैं रह नहीं पाऊंगी सुधाकर। श्यामा सुधाकर से प्यार करने लगी। जब श्यामा सुधाकर से प्यार करने लगी और मन में सोचती है कि अगर हमारी शादी इससे हो जाती बहुत ही अच्छा होता। सेठ शिलेचन घर से बाहर की तलाश में निकल जाते हैं और ऐसा ना श्यामा कह सकते हैं 12। श्यामा सोचती है ये सुधाकर तुम इस घर से नहीं जाओ। जब धीरे धीरे पहले सुधाकर मना करता है, फिर सुधाकर भी प्यार करने लगता है। श्यामा सुधाकर प्यार करने लगते हैं आपस में, लेकिन सेठ को नहीं पता था। मेरे भाइयों, आज श्यामा ने सुधाकर के लिए, उधर सेठ ने जब शादी के लिए चले जाते हैं वर देखने के लिए, आज सेठ वर देख रहे हैं। होता क्या होता है? आज श्रीचंद जब रिश्ता देखने के लिए गए हैं, ऐसा करो मुझे, और श्यामा चिट्ठी लिखती है कि सुधाकर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे पिता मेरी शादी देखने के लिए गए हैं, मेरे लिए दूल्हा देखने के लिए गए हैं। मेरी अगर शादी हो गई तो मैं तुम जीवित नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। सुधाकर तुम मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। चिट्ठी लिखती है श्यामा, और चिट्ठी में क्या लिखती है? कि पाती पढ़ी के श्यामा रोई, रोया है मानो मेरा।
को पढ़ करके जो सुधाकर लिखता है, उस चिट्ठी को पढ़ करके बहुत रोती है। और आज इधर श्यामा सुधाकर का इंतजार कर रहा है, और तब तक इधर श्यामा के पिता वर की तलाश करके आते हैं। सुंदर सा घर है, सुंदर सा घर है। देखकर जब घर लौट कर आए हैं, इधर शादी का समय नजदीक होता जा रहा है धीरे धीरे, और सुधाकर भी आ जाता है। धीरे धीरे बारात की डेट आ जाती है, बारात भी आ जाती है। जब इस दिन शादी के दिन बारात भी आ जाती है, महाराज शेख सिलेचन के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सगे संबंधी भी आ जाते हैं। और श्यामा सुधाकर से कह दिया था कि सुधाकर मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, और पत्र भी लिख दिया था, आज मेरी बारात आ रही है, अगर तुम मुझको लेने के लिए नहीं आओगे सुधाकर तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। ए सुधाकर, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। सुधाकर इधर बारात भी आ जाती है, और श्यामा सुधाकर से कह दिया, दरवाजे पर महलों के बीच उस सुधाकर श्यामा को लेने के लिए चल देता है। आधी रात में महलों के बीच में, और जब सुधाकर चलता है क्या होता है, कब आएगा सुधाकर